हम एमिट कर देंगे और एमिट होने के बाद ये एमिट हो गया यहाँ पर। और यह हमारा टाइटल भी दे देते हैं इसको। टाइटल है HTML इनपुट attribute. We gonna to study this, and here you will be inspect, you will be like that. आज हम वॉक थ्रू करने जा रहे हैं इस पर। दिस चैप्टर डिस्क्राइब फॉर्म, यानी कि फॉर्म के बारे में, जो फॉर्म के एट्रीब्यूट है। फॉर्म के एट्रीब्यूट कितने हैं फॉर द HTML इनपुट एलिमेंट। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं H1 के अंदर क्या होगा, फॉर्म एट्रीब्यूट जानने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर फॉर्म लिखना होगा। फॉर्म लिखने के बाद जैसे ही हम यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर जितने भी एट्रीब्यूट है फॉर्म के एट्रीब्यूट है। What is the most used of attribute? The form attribute. Form attribute input element belong to the value attribute must be equal to id attribute for in form element belong to like this id form1। जैसे कि form1 है, इसमें यहाँ पर form1 में जो भी दिया और यहाँ पर form1 है, ये सारा का सारा इनपुट लोकेटेड आउटसाइड HTML form बट स्टिल पार्ट ऑफ फॉर्म ऑफ द। जैसे ही हम इसको यहाँ पर जाते हैं, इसने कहा है जैसे हम फॉर्म में है, यहाँ पर अगर हमारे पास यहाँ पर कोई लेबल भी है ऐसे ही, जैसे कि जो form1 है, form1 हमारा यहाँ से यहाँ तक का है, और जो नीचे का पार्ट है लेबल लास्ट में, ये भी form1 का पार्ट है। इसका कहने का मतलब है ये भी form1 का पार्ट है। अगर हम यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर जो सबमिट करेंगे वो form1 के थ्रू ही जाएगा। जैसे कि इसको हम कंप्लीट करते हैं, जैसे जो HTML एक्शन है इसको कॉपी कर लेने के बाद और हम यहाँ पर जाते हैं एक्शन में कि हमारा डाटा कहाँ जाएगा, हमारा डाटा यहाँ जाएगा। तो हमने इसको अपने डाटा को बता दिया कि हमारा डाटा यहाँ जाएगा। और टारगेट क्या करते हैं, ये भी फॉर्म का एट्रीब्यूट है टारगेट, जो कि ब्लैंक। जो form1 है ये यहाँ पर फॉर्म भी दिया है जो इनपुट के अंदर है फॉर्म। इसका मतलब है जैसे कि हम यहाँ पर अपना नाम लिखते हैं नावेड एंड दिस सीकर में यहाँ लिखूँगा तो ये सी का ही पार्ट है, ये सी के साथ मिलकर जाएगा। देखो नावेड एवे। अगर यहाँ से मैं form1 हटा दूँ तो नहीं जाएगा। यहाँ से form1 हटाने के बाद अगर हम यहाँ पर ए लिखें और यहाँ पर एन लिखें, नहीं जाएगा, ए जाएगा सिर्फ, ओनली ए फर्स्ट नेम। इसका मतलब बस यही है, इतना ही है। द फॉर्मेशन एट्रीब्यूट। फॉर्मेशन एट्रीब्यूट क्या करता है, जो फॉर्म के अंदर होता है फॉर्मेशन एट्रीब्यूट। जैसे कि एट्रीब्यूट स्पेसिफिक कीवर्ड, द फाइल प्रोसेस इनपुट फील्ड फ्रॉम सबमिटेड, दिस एट्रीब्यूट ओवरराइड द एक्शन। ये ओवरराइड कर देता है एक्शन को। एट्रीब्यूट जो फॉर्म का होता है। फॉर्मेशन एट्रीब्यूट वर्क द फॉलोइंग इनपुट लाइक सबमिट एंड इमेज। जैसे कि ये है फॉर्मेशन कर दिया, ये जो इनपुट है ये इस वाले पे जाएगा, ना कि इस वाले पे पेज वन पे। ये इस पर ओवरराइट हो जाएगा। इनपुट पे जो सबमिट है इसका सबमिट हो गया। जैसे कि इसमें दो बटन दे रखे हैं तो फॉर्मेशन दो बटन, अगर जैसे कि यहाँ पर सबमिट ये हमारा इस पर जाते हैं फॉर्मेशन यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर हमारा form1 था और यहाँ पर दूसरा सबमिट लगाते हैं। सबमिट यानी कि इनपुट टाइप है सबमिट होगा सबमिट फॉर्मेशन। ये फॉर्मेशन पर गया सबमिट फॉर्मेशन ऐसे ही। तो हम इसको कह देंगे फॉर्मेशन, भला ही form1 का पार्ट हो। यहाँ फॉर्म कह देंगे form1 है, ये form1 का ही पार्ट है। तो फॉर्मेशन के लिए तो इसका एक्शन ओवरराइड करने के लिए जैसे कि हम इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, इसका जो एक्शन है वो दूसरा पेज हो जाएगा, यानी कि ये इसका
पेज एक्शन है ये ओवरराइट हो जाएगा यहाँ पर। इसका कहने का मतलब बस यही है, जैसे ये यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ पर नहीं लिखता है, इसके लिए तो ये इस पे जाएगा पहले वाले पे, यहाँ पर जाने पेज 1 पे, जैसे कि पेज है और जो अब इस पे दबाएंगे तो ये दूसरे वाले पेज पे जाएगा, जैसे कि पेज 2 पे। तो फॉर्मेशन ऐसे बदलता है, तो फॉर्मेशन बदल देता है। जो फॉर्म जो फॉर्म है इनक्रिप्ट, जो इनसे टाइप जो फॉर्म इनसे टाइप है, मतलब इनक्रिप्शन के लिए होता है सर। एट्रीब्यूट स्पेसिफिक आउटपुट डाटा शुड बी इनकोडेड। हाँ ये व्हेन सबमिटेड ओनली फॉर फॉर्म द विद मेथड पोस्ट के लिए होता था एट्रीब्यूट इनक्रिप्ट एट्रीब्यूट फॉर्म। अच्छा फॉर्म ऐसे करके हैं, ये बाइनरी दिखाया है इसने, बाइनरी मेथड पोस्ट मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा और वैल्यू। चलो इसमें कॉपी करते हैं, फॉर्म टाइप को इनक्रिप्टेड करेगा। इस पे जाने के बाद हमको यहाँ पर जाना है और इसको काम करना है, यहाँ लिखना है फॉर्म, यहाँ पर H2 में फॉर्म में टाइप है जो ये वाला एट्रीब्यूट है, तो फॉर्म से टाइप हो जाएगा। जिसके लिए हमको उसको कंप्लीट URL दे देंगे, तो ये इनक्रिप्टेड होकर जाएगा यहाँ से, ये इनक्रिप्टेड होकर गया है, यहाँ से इनक्रिप्टेड होकर जाएगा। जैसे कि फॉर्मेशन में जाएंगे यहाँ पर नहीं, जैसे कि इससे तो नॉर्मल सबमिट होएगा, और नॉर्मल सबमिट हो गया। इनपुट वॉज इनप्रिंटेड, जैसे कि यहाँ पर कुछ नहीं है, नॉर्मली डायरेक्ट आ गया, URL में नहीं गया, सबमिट होने पर URL पर नहीं गया है। ओके अब इसका टारगेट भी बदलते हैं, एक्शन मेथड और पोस्ट और टारगेट अप्लाई। यहाँ पर लेबल है एफ नेम और इनपुट भी हो तो ये हो गया सही। यहाँ पर यह इनक्रिप्टेड, इसको डिक्रिप्टेड कैसे किया जाएगा। इनपुट वॉज रिसीव तो हो गया, पर अपने में जो डेटा है इनक्रिप्टेड तो हो, इनक्रिप्टेड कैसे होगा ये, तो इन दिस पेज वॉज रिटर्न टू यू सर्वर द सेवर टू प्रोसेस इनक्रिप्टेड टू दिस आंसर। तो सर्वर पर कैसे इनक्रिप्टेड होगा, इसके लिए रिवर्स करने के लिए यहाँ पर सबमिट किया, जैसे कि यहाँ पर ये नावेद है तो बाइनरी पोस्ट डेटा, और यहाँ पर भी बाइनरी पोस्ट डेटा है। इनपुट वॉज रिसीव्ड एज अ इनक्रिप्शन मेथड की से सबमिट एज अ मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा से इनक्रिप्टेड हो रही हो, जैसे कि ये इनक्रिप्शन वाला है। जैसे कि यहाँ पर टेक्स्ट प्लेन हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्म मल्टीपल एप्लीकेशन URL इनकोडिंग, यहाँ पर URL इनकोडिंग हो जाएगा पढ़ते हैं। दिस पेज वॉज ए रिटर्न सर्वर हैज प्रोसेस रिटर्न आंसर इनपुट गॉट इट। आप जाते हैं फॉर्मेटेड एट्रीब्यूट, फॉर्मेटेड एट्रीब्यूट क्या है, द इनपुट फॉर्मेटेड एट्रीब्यूट, जो इनपुट फॉर्मेटेड एट्रीब्यूट है डिफाइन द HTTP method sending form data the action URL. This attribute override the method attribute of the format element. Format method attribute work with the following input type, submit and image. The form data can be sent as a URL variable method and get.
अच्छा, और HTTP पोस्ट ट्रांसैक्शन मेथड पोस्ट एंड गेट मेथड क्या करता है? दिस मेथड append द फॉर्म डेटा टू URL नेम वैल्यू पेयर्स post useful submission when user want to bookmark the region. There is a limit how much data you can place in URL varies between browser, and therefore you cannot be sure that all the form data will be correctly transferred. Never use the get method pass sensitive information. जब भी गेट करना है तो उसके लिए पासवर्ड और अदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन विल बी विजिबल इन द ब्राउजर एड्रेस बार. अच्छा, नोट दैट पोस्ट जब पोस्ट करते हैं मेथड द मेथड फ्रॉम डेटा स्टेटिक ट्रांजेक्शन फ्रॉम सबमिशन विद पोस्ट कैन नॉट बी बुकमार्केड. ये पोस्ट कभी भी बुकमार्क नहीं होगा. पोस्ट मेथड is robust and secure, and get and post does not have size limitation. इनकी कोई भी लिमिटेशन नहीं होती है. फॉर एग्जांपल के लिए ने दिया है सेंड फॉर्म डेटा मेथड गेट द सेकंड फॉर्म डेटा इज टू पोस्ट. यहाँ पर ये गेट है और यहाँ पर फॉर्मेटेड है पोस्ट. यहाँ पर गेट मेथड तो गेट है, फॉर्मेटेड है पोस्ट. जैसे ही हम इसको यहाँ से कोई लिख के ये हमारा है फॉर्मेटेड एट्रीब्यूट. जो फॉर्मेटेड एट्रीब्यूट है फॉर्म के अंदर जो फॉर्मेटेड एट्रीब्यूट्स जो हमारा फॉर्मेटेड एट्रीब्यूट है जैसे कि हम यहाँ पर फॉर्मेटेड फॉर्मेशन फ्रॉम मेथड है फ्रॉम मेथड एंड देन इंटर पोस्ट एंड गेट. यहाँ पर गेट है तो यहाँ पर पोस्ट करते हैं पोस्ट. जब इस वाले में करेंगे तो ये पोस्ट होगा, इस वाले पे करेंगे तो गेट होगा. यूजिंग द गेट यूजिंग द पोस्ट एंड यूजिंग द पोस्ट. यहाँ पर गेट, यहाँ पर दो नाम है नॉवेद एंड दी. तो इसमें क्या आएगा? यहाँ पर हमको लगाएंगे सबसे पहले URL कंप्लीट URL. यहाँ पर पेज 1 पे कंप्लीट URL लगा दिया है हमने. यहाँ पर टारगेट करते हैं टारगेट ब्लैंक और ब्लैंक हो गया. इसके बाद जाने के बाद यहाँ पर इससे तो गेट होगा. यहाँ पर ये गेट हो गया. ठीक है, यानी कि सबमिटेड फॉर्म डेटा इससे यहाँ सबमिटेड यूजिंग पोस्ट. यहाँ से पोस्ट होगा. ये इनपुट वॉज रिसीव्ड लेकिन वो कितना अंदर है? वॉज रिसीव कुछ भी नहीं अंदर है, बस गेट और पोस्ट हुआ है. दैट इज URL. my URL so is open. then I tick I say जो फॉर्म गेट एट्रीब्यूट है, जो फॉर्म गेट एट्रीब्यूट होता है फॉर्म गेट. यहाँ पर फॉर्म गेट ब्लैंक यानी कि ब्लैंक कर दिया. विंडो सबमिटेड टू न्यू विंडो. The form get attribute specific name keyword indicate with a display response that receive after submitting order. This attribute overrides the target attribute form element. Form get attribute work with the following input type. Here is a flowing. Just we will be correct to if input submit के बाद है सबमिट यूजिंग रीडायरेक्ट यानी कि रीडायरेक्ट होगा ना कहीं से. सबमिट टू एनी विंडो या न्यू टैब
एडिटर के लिए यहाँ पर जाते हैं फॉर्म टारगेट। फॉर्म टारगेट क्या हो सकती है? फॉर्म टारगेट देखो तो ब्लैंक होगा, बड़ा ब्लैंक कर दिया। सबमिट टाइप ही है ना, यस यू सी दैट यहाँ पर लो एंड देन ये वाला भी पेज में सबमिट होएगा, ना कि सेम पेज पे विल बी गुड दिस। अगर इसमें यू भी ना हो ना मेथड ब्लैंक टारगेट जब भी हो अलग ही विंडो में फॉर्म टारगेट में अलग ही विंडो में जाएगा यो। जैसे यहाँ पर कुछ लिखा है, इस वाले में कुछ लिखा, ये फिर भी अलग विंडो पे जाएगा, जबकि ये वाले इसी पे ही खुल जाएंगे, इसी पे ही खुल जाएंगे। देखा पुराना इसी पे। यह है फॉर्म नो वैलिडेट एट्रीब्यूट। जो फॉर्म नो वैलिडेट स्पेसिफिक इनपुट एलिमेंट not valid when submitted. This attribute override the no validate attribute of the form element. Validate attribute work with the following input submitted. जैसे कि आपने यहाँ देखा है फॉर्म टू सबमिट बटन होते हैं विदाउट वैलिडेशन। विदाउट वैलिडेशन ये इस तरह काम करता है, सबमिट विदाउट वैलिडेशन फ्रॉम सबमिट फ्रॉम फॉर्म वैलिडेशन। जैसे ही यहाँ पर एक और बटन लगाते हैं इनपुट एंड सबमिट, वैल्यू क्या है? सबमिट विदाउट वैलिडेशन और फॉर्म वैलिडेशन में आएगा। फॉर्म वैलिडेशन में फॉर्म वैलिडेशन में टारगेट फॉर्म टारगेट यहाँ पर फॉर्म वैलिडेशन लिखा है, फॉर्म नो वैलिडेशन, फॉर्म नो वैलिडेशन विदाउट ये विदाउट वैलिडेशन से सबमिट हो जाएगा। कि दैट नो वैलिडेशन और नो वैलिडेट में क्या अंतर है? दैट वैलिडेट फॉर्मेटेबल इज एट्रीब्यूट इज प्रेजेंट नो वैलिडेट स्पेसिफाइड दैट वैलिडेट नॉट वैलिडेट व्हेन सबमिटिंग नो वैलिडेट। जैसे ही हम इसका कॉपी करते हैं और यहाँ पर जाते हैं फॉर्म के नीचे लिखते हैं नो वैलिडेट और इसके बाद जैसे कि ये नो वैलिडेट है and go to here and check no validate। ये वैलिडेट नहीं है भैया, नो वैलिडेट। तो वैलिडेट लगाएंगे इस पर, नो वैलिडेट लगा है, नो वैलिडेट। चलो फॉर्मेशन किसके क्वेश्चन करते हैं। अब इतने पूरा क्वेश्चन पूछा है हमसे, दैट इज नॉट लीगल फॉर्म इनपुट एनिमेशन। लीगल फॉर्म फॉर्म टाइप इज नॉट लीगल फॉर्म एट्रीब्यूट इनपुट एलिमेंट फॉर्म टाइप। एक तो ये है बस फॉर्म, ये फॉर्म एक्शन भी है, फॉर्म टारगेट भी है, बस ये था करेक्ट आंसर। Attribute use define HTTP method sending data formation form target और form method। HTTP form target में होता है मतलब कि कौन सा किसको भेजना है। form target है attribute only work input type submit an image submit ये तो false है, इमेज के नाम का ढेर होगा ना। submitted इमेज मतलब कि मैं समझा नहीं यार। यहाँ पर जाते हैं इनपुट में जाएंगे, इनपुट
इमेज इमेज का मतलब क्या है, यहाँ पर टारगेट इमेज जो लिखने हैं पढ़ो दिस एंड दिस। अच्छा ये तो इसके क्वेश्चन भी